उसके बाद क्या आएगा गाइज हमारा यहाँ पे डिपार्चर टाइम लेबल तो हमने कर लिया, फिर इसके बाद क्या आ गया हमारा डिपार्चर टाइम आ गया। अब गाइज डिपार्चर टाइम में ही हमारे टाइम लेबल से अटैच है तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। और देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या इसके आ गया बोर्डिंग एंड टाइम लेबल आ गया, राइट। इसके देख लेते हैं हम यहाँ पे, आप जैसा देख सकते हो एक क्या है यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि लेफ्ट रेक्टेंगल अब कोई है नहीं यहाँ पे, राइट। तो इसे हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया एंड इसके कॉन्स्टेंट देख लेते हैं कि क्या होने वाले हैं। एंड गाइज का यहाँ पे पेरेंट वाला भी रिमूव कर देते हैं अब, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे बोर्डिंग टाइम जो है उसके नीचे करना है, राइट। अगर आप यहाँ पे डिजाइन में देखोगे गाइज यहाँ पे जो हमारा बोर्डिंग टाइम है, राइट, उसके नीचे करना है। तो बोर्डिंग टाइम के नीचे ये वाला जो बोर्डिंग टाइम है गाइज इसके नीचे करना है। तो सिंपल क्या करते हैं कोड में यहाँ पे इसके बॉटम दे देते हैं एंड टॉप दे देते हैं, या फिर एक दे देते हैं राइट में दे देते हैं, ठीक है। एक टॉप दे देते हैं, एक इसके बॉटम दे देते हैं। तो यहाँ पे एक टॉप कॉन्स्टेंट लगा देते हैं गाइस। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या टॉप टू द टॉप ऑफ आईडी दे देंगे एंड यहाँ पे क्या दे देंगे बोर्डिंग टाइम, राइट। एंड गाइज यहाँ पे एक गलती और हो गई मुझसे, बोर्डिंग टाइम नहीं बोर्डिंग टाइम लेबल देना है, ओके। क्योंकि मुझे गाइज लेबल के अराउंड करना है। बोर्डिंग टाइम क्या हो गया नीचे वाला पार्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा बोर्डिंग टाइम लेबल। और एक इसको क्या कर देते हैं लेफ्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट ऑफ टू द राइट ऑफ किसमें, ये भी गाइज इसमें भी गाइज क्या करेंगे क्योंकि हमारा बोर्डिंग टाइम पे ही करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बोर्डिंग टाइम लेवल आ गया। टॉप कांस्टेंट दे दिया एंड इसका राइट भी इसके अराउंड दे दिया है हमने। अब डिजाइन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज सही से थोड़ा सा हमारा यहाँ पे अरेंज हो चुका है ये, राइट। अब गाइज ये जो हमारी बोर्डिंग इंफॉर्मेशन है टर्मिनल डेट ये भी क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं पहले, ताकि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा ये वाले जो कोड थे, तो जो हेडर इमेज है ये सब क्या कर लेते हैं रिमूव कर देते हैं इसकी, ताकि हमारे पास टेबल इमेज, टर्मिनल लेबल, टेक्स्ट व्यू गेट, टेक्स्ट व्यू लेबल सीट, टर्मिनल, टेक्स्ट व्यू गेट, टेक्स्ट व्यू सीट, राइट, ये सब क्या करना है गाइस मुझे रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है ये हमारा रिमूव हो चुका है। सिंपल क्या आ चुका है हमारा यहाँ पे बार कोड आया हुआ है। तो ये बार कोड गाइस सिंपल अभी क्या कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी पोजीशनिंग, इसके अगर आप चाहो तो गाइस पहले कॉन्स्टेंट डिलीट कर सकते हो ताकि ये क्या नहीं हो बार बार शिफ्ट ना हो, ओके। तो गाइस के मैं क्या कर लेता हूँ सिंपल कॉन्स्टेंट डिलीट कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे बार कोड के सारे कॉन्स्टेंट डिलीट हो गए। अब गाइस यहाँ पे सिंपल क्या क्या बचा है हमारा जो मेन चीजें थी। अब जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गाइस। अब इससे पहले गाइस कि हम यहाँ पे क्या करें अपना जो बोर्डिंग इंफॉर्मेशन है उसे लें। तो गाइस अगर आपको लेआउट का यहाँ पे याद हो हमारा बोर्डिंग टाइम एंड बोर्ड इन तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और जो हमारा अराइवल है वो कहाँ जाएगा हमारे डिपार्चर के नीचे। तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि अभी जो हमारा ये वाला लेआउट है जो बार कोड है इसे हम छोड़ सकते हैं, जो बाकी कॉन्स्टेंट है वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अटैच कर सकते हैं सही से, ताकि हमें क्या नहीं हो प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फ्लाइट इन्फो भी है गाइस, अगर आप देखो ये दोनों थोड़े से ज्यादा मुझे क्या लग रहे हैं क्लोज लग रहे हैं, राइट। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है तो वो भी दे देंगे अभी। तो गाइस सबसे पहले डिजाइन में चलते हैं एंड ये डिपार्चर टाइम पे देख लेते हैं। तो डिपार्चर टाइम ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ गाइस, यहाँ पैसेंजर से कर चुका हूँ अटैच एंड इसका ये भी अटैच कर चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो डिपार्चर टाइम का नीचे वाला पार्ट है ये ऑलरेडी क्या है इससे अटैच है, राइट। इसका टॉप कांस्टेंट इसके बॉटम से है एंड इसका जो लेफ्ट कांस्टेंट है वो किसके है डिपार्चर टाइम के लेफ्ट कांस्टेंट से अटैच कर दिया है हमने, राइट। फिर किस पे आ जाता है अपने बोर्डिंग टाइम पे आ जाता है। अब बोर्डिंग टाइम पे अगर आप देखोगे गाइस ऑलरेडी यहाँ पे हमने बोर्डिंग टाइम भी अटैच कर दिया है, क्या इसका टॉप अटैच कर दिया है इसके बॉटम से एंड जो इसका लेफ्ट था वो अटैच कर दिया है किससे हमारे पेरेंट से। अब जो हमारा गाइस का बोर्डिंग एंड का टाइम था वो हमने अटैच कर दिया है अभी किससे बोर्डिंग टाइम के बॉटम से, इसका टॉप इसके बॉटम से एंड इसका जो लेफ्ट है वो इसके लेफ्ट से, राइट। अब गाइस क्या अटैच कर देते हैं जो हमारा बोर्ड इन है, राइट। अब ये बोर्ड इन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये किस किस से अटैच है यहाँ पे हमारा जो बोर्ड इन टाइम है। एक तो गाइस यहाँ पे ये सिंपल अटैच है इसके राइट कांस्टेंट, इसका जो लेफ्ट कांस्टेंट है इसके राइट कांस्टेंट से अटैच है एंड इसका जो टॉप है वो किसके इसके बॉटम से है इसके टॉप से है, राइट। अब अगर गाइज आप फिर से अरेंज करना चाहो तो आप सिंपल क्या कर सकते हो इसके कॉन्स्टेंट डिलीट कर सकते हो अगर आपको कोडिंग में ना समझ में आया हो। एंड अब आप सिंपल अगर इसे क्या करना करा था हमने इसके किससे हमें टॉप से अरेंज करना था गाइज। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे हम इसके टॉप से अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ये पूछ रहा है कि किससे करना है हमें बॉटम से करना है टेक्स्ट व्यू के या टॉप से करना है, तो हमें टॉप से करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया एक टॉप से हो गया एंड एक क्या हो गया यहाँ पे हमारा राइट से हो गया, राइट। यहाँ पे गाइज अभी मार्जिन देनी है तो वो भी दे देंगे। अब गाइज यहाँ पे क्या आ गया हमारा अराइवल टाइम आ चुका है।
तो अराइवल टाइम को क्या करते हैं गाइस, जो हमारा पहले अराइवल टाइम किससे, बोर्डिंग टाइम से अटैच था, राइट। तो इसका कांस्टेंट मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, पहले इसे यहाँ पे लेके आओ आप एंड सिंपल इसका डिलीट कर दो कांस्टेंट टॉप वाला जो टॉप से अटैच है, एंड क्या डिलीट कर देंगे हम यहाँ पे लेफ्ट वाला कांस्टेंट अटैच डिलीट कर देंगे। अब अराइवल टाइम जो इसका टेक्स्ट भी वो अरेंज हो गए हैं गाइस यहाँ पे सिंपल, राइट। इसे अरेंज कर लेते हैं आप। अब गाइस यहाँ पे सिंपल जो हमारा अराइवल टाइम है इसका क्या करते हैं, इसका जो बॉटम टॉप कांस्टेंट है किसके, हमारे डिपार्चर टाइम के टेक्स्ट व्यू से अटैच कर देता हूँ मैं सिंपल यहाँ पे, राइट। एंड इसका जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट कांस्टेंट है वो किससे अटैच कर देता हूँ, जो हमारे डिपार्चर टाइम के कौन सा लेफ्ट कांस्टेंट है, राइट। तो जैसे हमने इसे यहाँ पे अरेंज करा, क्या हो गई हमारी सारी चीजें यहाँ पे क्या हो गई, अपनी प्लेस पे आ चुकी हैं। यहाँ पे अभी गाइस यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वो सिंपल क्या कर सकते हैं हम, सिंपल मार्जिन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोर्डिंग टाइम सब क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, उसका कोई इशू नहीं है गाइस, वो सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पे स्पेसिंग दे देंगे, मार्जिन दे देंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे से शो होने लगेगा। अब गाइस किस चीज़ की कमी है, बस हमारी यहाँ पे कमी है बोर्डिंग इन्फो की, वो भी क्या कर लेते हैं अब इंक्लूड कर लेते हैं किसमें, अपने लेआउट में। तो गाइस सिंपल किस पे चलते हैं, अपने कोड पे चलते हैं एंड क्या कर लेते हैं यहाँ पे सबसे नीचे चलते हैं। अब गाइस सारी चीज़ें तो अरेंज हो चुकी हैं, सिंपल क्या है जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसके ऊपर अब मुझे क्या करना है, जो हमारी बोर्डिंग इन्फो है वो इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पे सिंपल क्या यूज कर लेंगे हम, इंक्लूड यूज कर लेंगे, राइट। आईडी दे दूंगा मैं सिंपल एंड गाइस मुझे कौन सी करनी है, बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी बोर्डिंग इन्फो आ गई, लेआउट आ गया गाइस। तो लेआउट सिंपल कौन सा आ गया, हमारा बोर्डिंग इन्फो आ गया लेआउट एंड इसे गाइस क्लोज भी कर देते हैं इसका टैग एंड देख लेते हैं गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा शो हो चुका है, राइट। तो इसके कांस्टेंट ऐड करेंगे तो गाइस ये सही से आना लगेगा। तो ऐसा करते हैं पहले इसका कांस्टेंट ही ऐड कर देते हैं गाइस ताकि ये सही से अरेंज हो जाए। तो जो इसका टॉप कांस्टेंट है वो किसके बॉटम पे चाहिए मुझे, गाइस सिंपल जो हमारा यहाँ पे डिपार्चर टाइम है उसके नीचे चाहिए मुझे, राइट। कौन सा, अगर एक बार देख लेते हैं, जो हमारा बोर्डिंग टाइम, सॉरी डिपार्चर टाइम नहीं, बोर्डिंग टाइम के नीचे चाहिए मुझे ये। तो सिंपल यहाँ पे कोड में क्या दे देंगे हम, बोर्डिंग टाइम, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा आईडी एंड यहाँ पे आ गया गाइस बोर्डिंग टाइम, सिंपल बोर्डिंग टाइम। ओके बोर्डिंग टाइम लेबल नहीं, बोर्डिंग टाइम, ओके उसके नीचे देना है हमें। एंड एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ये अरेंज हो गया नहीं हो गया। तो गाइस यहाँ पे क्या है सिंपल, क्योंकि अभी एक ही हमारा कांस्टेंट अटैच हुआ है, ये इसके बॉटम आप देख सकते हो कांस्टेंट अटैच हो गया है, लेकिन इसने अभी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो वो भी कर लेते हैं। एक दे देते हैं टॉप मार्जिन दे देता हूँ इसकी सिंपल। तो गाइस यहाँ पे क्या दे देते हैं, शुरुआत कर देते हैं मार्जिन टॉप से एंड कितने देते हैं 16 डीपी दे लेते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा। एंड अब आप देख सकते हो इसकी पोजीशन चेंज हुई है गाइस, आपको वैसे व्यू में नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे अगर हम देखें इसका क्या हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है। इसकी विड्थ दे देते हैं गाइस अब एंड विड्थ क्या दे देते हैं इसकी गाइस 0 डीपी दे देते हैं एज यूजुअल एंड हाइट क्या दे दूंगा इसकी, मैं wrap कंटेंट दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अरेंज हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा सही सब अरेंज हो चुका है, जैसे मैंने आपसे कहा था गाइस ये अरेंज हो गया। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट तो क्या हो गया हमारा, इसके किस पे आ चुका है, बॉटम पे आ चुका है, किसके बोर्डिंग टाइम के, राइट। अब गाइस जो हमारा यहाँ पे ये है क्यूआर कोड, इसको आप ये काम कर सकते हो, यहाँ पे इसका एक कांस्टेंट लो क्योंकि मुझे क्या करना है इसके सेंटर में करना है, राइट। तो जो हमारा बोर्डिंग इंफॉर्मेशन है इसका मैंने टॉप कांस्टेंट, इसके टॉप कांस्टेंट से अटैच कर दिया और जो बॉटम कांस्टेंट है वो किससे अटैच कर देते हैं, इसके बॉटम कांस्टेंट से। एंड जो इसका गाइस कौन सा है, आप कह लो जो इसका लेफ्ट कांस्टेंट है वो इसके किससे कर लिया हमने अटैच, राइट कांस्टेंट से। और जो इसका राइट कांस्टेंट है वो किससे कर लिया हमने, पेरेंट से अटैच, ओके। एंड गाइस जो हमारा बोर्डिंग टाइम है इसको मैंने, एंड गाइस का जो लेफ्ट कांस्टेंट है वो किस पे अटैच करेंगे हम, पेरेंट पे अटैच करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेरेंट पे अटैच हो गया है। एंड यहाँ पे जो इसका बेसिकली गाइस राइट कांस्टेंट है वो किस पे करेंगे हम, राइट कांस्टेंट, राइट करेंगे किस पे गाइस, लेफ्ट किसके, हमारे बारकोड पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा बारकोड आ गया है सिंपल, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो सिंपल क्या हो गया, जो हमारा क्या है, जो हमारा ये है बोर्डिंग इन्फो है उसके किससे हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया बारकोड के लेफ्ट से, ओके। अब गाइस में सिंपल आपको क्या देनी है, बस मार्जिन और इनपुट करनी है। एंड गाइस यहाँ पे सारी क्या कर देते हैं 16 डीपी जो मार्जिन है वो क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, मार्जिन स्टार्ट क्या कर लेते हैं 16 डीपी कर लेते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी हमारी गाइस कौन सी हो गई, लेफ्ट मार्जिन हो गई। और मुझे क्या देनी है गाइस, राइट मार्जिन भी देनी है। तो मार्जिन एंड दे देते हैं हम, ये कितनी दे देता हूँ 16 डीपी दे देता हूँ सिंपल। तो अब देख लेते हैं गाइस ये थोड़ा सा कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस थोड़ी सी क्या हो गई है, अब अच्छे से अरेंज हो गई है।
तो गाइज अब क्या करना है, आपको बाकी इन सारे पार्ट में भी क्या देनी है, सिंपल मार्जिन देनी है। तो वो देख लेते हैं। सो गाइज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सारी मार्जिन दे दी हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमारी क्या हो चुकी है, सही से अरेंज हो चुकी है। अब गाइज ये मैंने करके नहीं दिखाया मार्जिन, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप बहुत आराम से मार्जिन दे सकते हो इसमें, राइट। बस कहाँ कहाँ देनी है, अपनी बोर्डिंग इन में देनी है, लेफ्ट जो हमारी लेफ्ट मार्जिन है, अपने डिपार्चर में क्या देनी है, अपनी राइट मार्जिन देनी है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा अरेंज हो जाएगा। जो हमारी फ्लाइट इंफॉर्मेशन है उसमें टॉप में चाहिए, राइट। तो ये गाइज आप सिंपल क्या कर सकते हो, बहुत आराम से अरेंज कर सकते हो। एंड सिंपली गाइज यहाँ तक का जो आपको कोड होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जितने भी चेंजेस करे हैं मैंने, आप सिंपल क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। एंड अगर आपकी कोई यहाँ पे कोई एरर आ रही हो तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अरेंज कर सकते हो, राइट। तो गाइज यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब किस पे पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट पे चलेंगे। एंड गाइज ये क्या होने वाला है, हमारे इंटरमीडिएट का लास्ट लेसन होने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट लेसन होने वाला है, जो हमारा UI क्या था, यहाँ पे लेआउट को अरेंज करने का जो हमारा लेसन था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे क्या क्या करा है, पहले हमने पूरा फ्रॉम स्क्रैच लेआउट क्रिएट करा, फिर गाइज हमने डेटा बाइंडिंग करा, एंड उसके बाद गाइज हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे गाइज हमने क्रिएट करा है, और जो हमारा पोर्ट्रेट मोड था उसके लिए अलग लेआउट क्रिएट करा, एंड जो हमारा लैंडस्केप लेआउट है उसके लिए हमने क्या कर दिया है, एक सेपरेट लेआउट क्रिएट कर दिया है। अब गाइज क्या करते हैं, एक लास्ट बार करके देख लेते हैं, एमुलेटर पे और रन करके देख लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे लेआउट है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, राइट। कि रन होने के बाद हमारा कैसा शो हो रहा है। उसके बाद किस पे चलेंगे गाइज, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे।